हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो दोस्त चलिए आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्त अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत है, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन लिखना से लेकर के क्वेश्चन टाइप करना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा देश एशिया महादेश में नहीं है। इनमें से कौन सा देश एशिया महादेश में नहीं है। तो जो मॉरिशस जो है दोस्त वो एशिया महादेश में नहीं है। बाकी दक्षिण कोरिया, जॉर्डन, लेबनान ये तीनों देश जो है वो आपका एशिया में है, पर मॉरिशस जो देश है वो आपका एशिया महादेश में नहीं है। अगर मॉरिशस की हम बात करें दोस्त तो इसकी जो राजधानी हो जाती है वो आपका पोर्ट लुइस हो जाती है। इसका मुद्रा की बात करें तो मॉरिशस रुपया इसका मुद्रा हो जाता है। और एशिया में अगर कुल देश की बात करें दोस्त, एशिया में कुल जो देश है वो आपका 48 है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार एशिया में कुल देश 48 है। और दूसरी सबसे महादेश वाली जो देश है वो दूसरी सबसे जो महादेश वाली जो देश है दोस्त वो आपका अफ्रीका है। अफ्रीका में 54 देश हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा धारा हत्या के आरोप में लगाया जाता है। इनमें से कौन सा धारा हत्या के आरोप में लगाया जाता है। तो दोस्त जो 302 जो धारा है वो आपको हत्या के आरोप में लगाया जाता है। और 376 जो धारा है दोस्त वो आपको बलात्कार के जुर्म में लगाया जाता है। और जो दोस्त आपका 379 है वो आपका चोरी के इल्ज़ाम में धारा लगाया जाता है। और जो दोस्त आपका जो 323 है ये आपको जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के आरोप में ये धारा लगता है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, मलयालम भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में कब नामित किया गया। मलयालम भाषा को भारत की शास्त्रीय के भाषा के रूप में जो नामित किया गया था दोस्त वो आपका 2013 में किया गया था। 2005 में किसका किया गया था, किस भाषा का दोस्त। तो 2005 में संस्कृत भाषा का नामित किया गया था। और 2004 में जो किया गया था वो आपका तमिल भाषा का किया गया था। और 2008 की बात करें तो ये आपका कन्नड़ भाषा का ये किया गया था। 2008 में किसको दोस्त, कन्नड़ भाषा, 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, और जो 2013 में जो भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था वो आपका 2013 में जो है मलयालम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इनमें से किस राज्य को विशेष श्रेणी में नहीं रखा गया है। विशेष श्रेणी का मतलब हुआ दोस्त कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है दोस्त, जैसे नागालैंड, असम, उत्तराखंड, ये सबको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। केरल राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। और दोस्त विशेष राज्य का जो दर्जा था वो 1969 में पाँचवीं वित्त आयोग के सिफारिश पर ये विशेष श्रेणी की दर्जा दी गई दोस्त।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उत्तर प्रदेश STFS, उत्तर प्रदेश STF स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना वर्ष बताएं। जो उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी वो आपका हुई थी दोस्त 1998 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त इनमें से किस देश का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इनमें से किस देश का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। तो आपका जो इटली का जो प्रधानमंत्री हैं वो आपका जॉर्जिया मेलोनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात करें तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो आपका मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस हैं। और आपका श्रीलंका की प्रधानमंत्री की बात करें दोस्त तो हैरिनी अमर सूर्या है, हैरिनी अमर सूर्या है, ये आपका श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम फ्रांस की बात करें दोस्त तो मिशेल बार्नियर, फ्रांस की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, मिशेल बार्नियर, मिशेल बार्नियर। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है। ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो दोस्त यह जो पुरस्कार है वो आपका फ्रांस का फेमस पुरस्कार है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन किया गया था दोस्त वो आपका 1962 में किया गया था। अगर अनुसंधान समिति पूछे दोस्त तो वो 1962। अगर यही पूछे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्त, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पूछे तो आप 1962 टिक करके आइएगा। अगर आपसे पूछे अनुसंधान आयोग की स्थापना कब हुआ था तो आप 1972 टिक करके आइएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त बीसीजी टीका का खोज इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। जो बीसीजी टीका का जो खोज किया गया था दोस्त वो आपका यूरिन कालमेट के द्वारा किया गया था। बेंटिंग के लिए क्या किया गया, बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था खोज, तो इंसुलिन की खोज किया गया था। क्या किया गया था, इंसुलिन की खोज किया गया था। और आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या किया गया था दोस्त, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका का खोज क्या किया गया था, चेचक का टीका का खोज किया गया था। और रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया था दोस्त, तो टीबी बैक्टीरिया का खोज किया गया था, टीबी बैक्टीरिया का खोज किया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइलेरिया रोग इनमें से किस मच्छर को काटने से होता है। फाइलेरिया जो रोग होता है दोस्त वो आपका क्यूलेक्स मच्छर को काटने से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रोटीन कुल कितना अमीनो अम्ल से मिलाकर बनाया जाता है। प्रोटीन जो बनाया जाता है दोस्त वो आपका कुल 20 अमीनो अम्ल से मिलाकर के बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त हाथ की कलाई में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। हाथ की जो कलाई होती है दोस्त
उसमें कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपका 16 होता है, और 10 जो संख्या होता है दोस्त वो आपका हथेली की होती है, और जो 28 जो संख्या होता है दोस्त वो आपका अंगुलियों की होती है, अंगुलियों की होती है। और जो 2 को होता है दोस्त वो जो जांघ का जो फीमर हड्डी है, जांघ का जो फीमर हड्डी है उसमें कितना होता है दोस्त, 2 हड्डी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन कार्य करता है। जैसे शिशु के लिए जो दूध जो ज़्यादा बढ़ता है उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, तो उसमें जो हार्मोन काम करता है दोस्त वो आपका LTH करता है। ADH क्या करता है दोस्त, तो जो ADH जो है वो आपका शरीर में पानी संतुलन बनाए रखता है, शरीर में पानी संतुलन बनाए रखता है, जो आपका ADH करता है। और STH क्या करता है दोस्त, तो STH हड्डियों की वृद्धि के लिए, क्या हड्डियों के वृद्धि के लिए STH हार्मोन काम करता है। और TSH क्या करता है दोस्त, जो TSH है वो आपका थायराइड में काम करता है, थायराइड हार्मोन के लिए। जो अगर थायराइड किसी को हो जाए तो आपका TSH जो हार्मोन होता है थायराइड हो जाता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, पत्तियों का रंग पीला इनमें से किसके निर्माण के कारण होता है। तो जो पत्तियों का रंग जो पीला होता है दोस्त वो आपका कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कांसा किन 2 मिश्र धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। कांसा किन 2 धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। जो कांसा जो बनाया जाता है दोस्त वो तांबा प्लस टीन मिलकर के बनता है, और तांबा प्लस जस्ता मिलकर के क्या बनता है दोस्त, तो ये आपका पीतल बनता है। और तांबा प्लस एल्युमिनियम मिलकर के क्या बनता है दोस्त, तो ये आपका रोल गोल्ड बनता है। और आपका तांबा और निकल मिलकर के क्या बनता है दोस्त, तो ये आपका मोनेल मेटल बनता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान के निर्माण में धातु का जो प्रयोग किया जाता है दोस्त वो आपका क्या है, पैलेडियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, रंगीन टेलीविज़न इनमें से कौन सा रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। रंगीन टेलीविज़न में इनमें से कौन सा रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो टेलीविज़न का जो रंग, जो टेलीविज़न के रंग में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका लाल किया जाता है, हरा किया जाता है, नीला किया जाता है, पीला नहीं किया जाता है। यानी कि लाल, हरा, नीला, इसको प्राथमिक रंग बोला जाता है, प्राथमिक रंग बोला जाता है, लाल, हरा, नीला। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा 210 है। तो जो दोस्त केरोसिन जो तेल है इसका जो विशिष्ट ऊष्मा है वो आपका 210 है। लोहा का कितना है दोस्त, तो लोहा का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो आपका 460 है। और जल का कितना है दोस्त, तो जल का जो है आपका वो आपका 4200 है। और पारा का कितना है दोस्त,
जो पारा का है दोस्त वो आपका 140 है। कितना है? 140। जल का 4200 हो गया दोस्त। लोहा का 460 हो गया दोस्त। केरोसिन तेल का 210 हो गया दोस्त। और पारा का कितना हो गया? 140, जो विशिष्ट ऊष्मा है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तीसरा नंबर का जो ग्रह है वह कौन है? तो जो तीसरा नंबर का ग्रह है दोस्त वो आपका अरुण है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्त? तो ये आपका बृहस्पति है। बृहस्पति जो है दोस्त, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी क्या है दोस्त? पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि क्या है दोस्त? शनि जो है आपको दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्त फर्स्ट नंबर पे आपका ये फर्स्ट नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये और 5 नंबर पर ये आपका ग्रह का आकार हो गया। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था? संसार का जो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू हुआ था दोस्त वो आपका 1789 में हुआ था। अमेरिका की अभी राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है दोस्त? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी का है? तो रिपब्लिकन पार्टी का है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से पाल वंश की राजधानी कौन थी? पाल वंश की राजधानी कौन थी? तो जो पाल वंश की राजधानी था दोस्त वो आपका मुंगेर था। देवगिरी किसका राजधानी था दोस्त? ये यादव वंश का राजधानी कहाँ था दोस्त? वो आपका देवगिरी था। और चालुक्य बेंगी की राजधानी कहाँ था दोस्त? चालुक्य बेंगी के जो राजधानी था दोस्त वो आपका बेंगी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त, हाल ही में मृत्यु हुई उद्योगपति रतन टाटा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? हाल ही में मृत्यु हुई उद्योगपति रतन टाटा को जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया गया था दोस्त वो आपका 2008 में दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, डेजर्ट साइक्लोन किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? डेजर्ट साइक्लोन जो है वो किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो जो डेजर्ट साइक्लोन है वो आपका भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच एक युद्धाभ्यास है। थोड़ा टाइपिंग में मिक्स हुआ है दोस्त। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE ये आपका युद्धाभ्यास है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, भंडारी समिति का संबंध किस क्षेत्र से रखती है? भंडारी जो समिति है वो संबंध किस क्षेत्र से रखती है? तो जो भंडारी समिति है दोस्त वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा सुधार से वो रखती है। क्या रखती है दोस्त? ग्रामीण क्षेत्र में बैंक सेवा सुधार से रखती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन बताएं।
तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है दोस्त, वो आपका 2,80,000। कितना है दोस्त? 2,80,000। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, प्रसिद्ध पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? प्रसिद्ध पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्त, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी अभयारण्य है दोस्त? तो बांधवगढ़। कहाँ है दोस्त? बांधवगढ़। ये आपका मध्य प्रदेश में है। और केरल की बात करें दोस्त, केरल में जो वन्यजीव अभयारण्य है दोस्त, वो आपका पेरियार है। क्या है दोस्त? पेरियार कहाँ का है? केरल का है। और पंजाब अगर अभयारण्य की बात करें दोस्त, जो अबोहर है, अबोहर जो वन जीव अभयारण्य है वो आपका पंजाब में है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, पेरू देश की राजधानी बताएं। पेरू देश की राजधानी बताएं। जो पेरू देश की जो राजधानी है दोस्त, वो क्या है? लीमा। क्या है दोस्त? लीमा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, हाल ही में किस महिला मंत्री का निधन हो गया जो गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम में राज्यपाल रह चुकी है? हाल ही में किस महिला मंत्री का निधन हो गया जो गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम में राज्यपाल रह चुकी है? वह मंत्री कमला बेनीवाल है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि लास्ट सवाल होगा दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश सबसे खुशहाल देश है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो सबसे खुशहाल देश है वो आपका फिनलैंड। फिनलैंड बहुत दिनों से नंबर 1 पे खुशहाल देश बना हुआ है दोस्त। और फिनलैंड की अगर जो बात करें दोस्त राजधानी की, तो फिनलैंड की जो राजधानी है दोस्त वो आपका हेलसिंकी है। इसका मुद्रा की बात करें दोस्त तो आपका यूरो है। तो चलिए दोस्त आज का हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। और आप लोग थोड़ा सा इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें दोस्त, ताकि हमें अंदर से एनर्जी मिले और हम वीडियो को बनाते रहें। तो चलिए दोस्त आज का इतना ही। नमस्कार।